एक मिनट, एक मिनट शांति से बात करेंगे। पहले हम 1 मिनट शांति से बात करेंगे। चाहे तुम मैड्रिड फैंस, मुझे पता तुम गाली देने आए हो, पर 1 मिनट मेरी बात शांति से सुन लो सब लोग। पहले हम 1 मिनट शांति से बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मैच की, ठीक है? ऑल द रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड। हाँ, मुझे 1 मिनट मेरी बात सुन लो पहले। ऑल द रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज रात को जो मर्जी हुआ। डजंट चेंज द फैक्ट हिस्ट्री के मोस्ट यूसीएल रियल मैड्रिड के पास है, 14 यूसीएल है। रियल मैड्रिड फैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारे लिए वो जस्ट एक अनदर यूसीएल फाइनल था, ठीक है? तुम्हें लन फर्क नहीं पड़ता। तो 14 यूसीएल टाइटल है, डिफेंडिंग चैंपियंस थे तुम ऑलरेडी। तुमने पिछले साल कमबैक करा है। कार्लोस एंचेलोटी आईब्रो उठा सकते, एवरीथिंग, बैलन डोर होल्डर्स, एवरीथिंग। कंप्लीट रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड। अपनी माँ चूती भाई। भाई 4-0 बहुत ज्यादा है भाई। अभी तो कम है, कोर्टो ने बचा लिया अभी भाई। 4-0 मैन सिटी डिस्ट्रॉयड रियल मैड्रिड 4-0। ओ माय गॉड भाई, नहीं, नो। इस साल सारी डिबेट सेटल हो रही हैं। भाई ये सीजन हर डिबेट से, पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। देयर इज नो डिबेट, तुम डिबेट कर नहीं सकते। भाई रुक जाओ, मैंने कुछ चीजें पढ़ी, मैं भूल जाऊंगा, मुझे पहले ये बताने दो। तो फर्स्ट हाफ के अंदर रियल मैड्रिड ने पूरे फर्स्ट 45 मिनट्स के अंदर रियल मैड्रिड ने सिर्फ 48 सेकंड्स के लिए मैन सिटी के हाफ में पोजीशन रखी थी। सिर्फ 48 सेकंड्स। व्हाट? क्या 48 सेकंड क्या होते हैं 48 सेकंड? तुम्हें पता नहीं है 48 सेकंड इस वीडियो के अंदर कब खत्म हो चुके हैं? मैन सिटी के हाफ में सिर्फ 48 सेकंड्स के लिए पोजीशन रखी थी। 0.01 का XG फर्स्ट हाफ के अंदर, पूरे मैच के अंदर 0.49। दैट इज नथिंग। 4 गोल मारे मैन सिटी ने। अभी तो कोर्तुआ ने बचा लिया, नहीं तो 7-8 हो सकते थे। कोर्तुआ बचाते हुए यहाँ पे इज्जत। मैन सिटी ने जो लूट ली भरे बाजार में, नंगा कर दिया, बेल्टों से मारा गया यहाँ पर रियल मैड्रिड को। झूठी उम्मीदें दिखाई गई फर्स्ट लेग के अंदर, झूठी उम्मीदें भाई कि कामाविंगा भाई कंट्रोल कर सकता है बर्नार्डो सिल्वा को, कि कार्वाहाल डील कर लेगा बिल्कुल हमारी 100 मिलियन की साइनिंग जैक ग्रिलिश के साथ। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई, बिल्कुल एंचेलोटी ने सेम लाइनअप खेला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तू रूडिगर बेंच कर, तेरा मिलिटाओ वापस आया, तू मिलिटाओ को खेला एंड सेम फुल बैक्स टू रख, क्योंकि टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि कामाविंगा लेफ्ट बैक संभाल लेगा। बर्नार्डो उसको नंगा नहीं करेगा, बर्नार्डो उसको बुली नहीं करेगा भाई। स्लीवरी खत्म हो चुकी है। नहीं है भाई, ये गलत हुआ है आज, गलत हुआ है। ये जो आज मैन सिटी, पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, यू कैन नॉट डिबेट। उसने बारसा के साथ उसने ऐसी तैसी फेर दी थी यूरोप की। ही ओन्ड एवरीबडी। उसने स्पेन पे राज करा था। तुम्हारा क्या डिबेट है? तुम्हारी क्या डिबेट क्या है पेप के खिलाफ? कि वो अभी उसने सर एलेक्स फर्ग्यूसन की तरह उसने प्रीमियर लीग को डोमिनेट नहीं करा है, तो अगर वो उतने साल रह लेगा वो कर लेगा। उसने बना दिया ना, उसने ऑलरेडी प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना दिया है। उसने बार्सिलोना के साथ यूरोप को बना दिया था, उसने बार्सिलोना के साथ स्पेन को बना दिया था, उसने बायर्न म्यूनिख के साथ हर बारी वो सेमीफाइनल तक गया है, हर बारी तक सेमीफाइनल तक गया। ठीक है, वो अनलकी रहा, जो मर्जी रहा। अब मैन सिटी के साथ वो अपना दूसरा फाइनल खेलने वाला है, अपने करियर का चौथा फाइनल खेलने वाला। इट डजंट मैटर। कई बारी ट्रॉफीज मैटर नहीं करती, कई डिबेट्स के अंदर ट्रॉफीज मैटर नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। एंड यहाँ से पेप गार्डियोला अगर फाइनल हार भी जाता है ना, तो तुम उसे बोलोगे ग्रेटेस्ट बॉटलर ऑफ ऑल टाइम, बट उसके साथ तुम्हें मानना पड़ेगा द शेयर ब्रेन दिस गाय हैज। ऐसा ब्रेन फुटबॉल में कभी एग्जिस्ट नहीं करा। तुम रियल मैड्रिड को, डिफेंडिंग चैंपियंस को, कार्लोस एंचेलोटी की रियल मैड्रिड को, एक ऐसी टीम जिसके पास बैलन डोर होल्डर है लाइक कैरिम बेंजेमा, यू हैव गॉट स्टार स्टडीड प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, क्रूज है, मॉड्रिच है, यू कांट डोमिनेट देम लाइक दिस। तुम उनको इतने कुत्ते की तरह पट्टा बांध के उन्हें नहीं मार सकते। उन्हें 90 मिनट 4-0 उनको नहीं पेल सकते, डिस्पाइट गोलकीपर के तुम्हारे 5-6 गोल रोकने के बाद। दिस इज नॉट अलाउड भाई। तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं रियल मैड्रिड के फेवर में कोई रियल मैड्रिड फैन भी नहीं बोल सकता इस टाइम पे। यू गाइस, पता है क्या है? इट इज लाइक यू हैव टू बाउ डाउन। रियल मैड्रिड फैंस भाई, तुम मैं 1 सेकेंड, मैं कौन हूं बोलने वाला? हम कौन है बोलने वाले? रियल मैड्रिड के खिलाफ बोलने वाला हम में से कोई कुछ भी नहीं है। सीरियसनेस पे तुम टेबल पे बैठो, कुछ नहीं रखा। 14 यूसीएल टाइटल तुम्हारे पास, वंस अगेन डिफेंडिंग चैंपियंस, कुछ नहीं रखा। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू जस्ट बाउ डाउन। कि जो पेप गार्डियोला ने यहाँ पे करा है अक्रॉस 2 लेग्स, पहले लेग में सेम लाइनअप के साथ उसने जिस तरीके से खेला, एंड सेकेंड लेग में जिस लाइनअप के साथ बर्नार्डो सिल्वा को भगवान बना दिया,
जैक ग्रिलिश ने चंडी का रूप धारण करके कारवाखाल की खाल खींच ली पैंचो पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर। तो ये चीजें जो तुम फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग के अंदर सेम लाइनअप के साथ जो जॉन स्टोन्स उसने खिलाकर वही अग्रेसिव गया जॉन स्टोन्स इस लेग के अंदर भी, फर्स्ट लेग के अंदर जब भी वो एडवांस जा रहा था रियल मैड्रिड भाई खोल रही थी काउंटर के ऊपर, काउंटर के ऊपर पूरी वल्नरेबल थी मैन सिटी। एंड इस मैच के अंदर भी जॉन स्टोन्स आगे गया एंड मैं सोच रहा था भाई क्यों गलती कर रहा है ये फर्स्ट लेग वाली गलती यहाँ भी क्यों कर रहा है। अभी 2 काउंटर मारेगी रियल मैड्रिड, 2 गोल निकाल लेगी वो लोग, उन्होंने काउंटर मारे, काइल वॉकर गॉट इट, काइल वॉकर भाई कवर अप कर रहा है विनीशियस जूनियर को, उसके लिए टेंशन ही नहीं है। एरियल बॉल आ रही है तो रूबेन डियास की एरियल प्रेजेंस इज प्रोबेबली द बेस्ट इन प्रीमियर लीग डिफेंसिव ट्रांजिशन के अंदर। तो यू कैन डिबेट सर्टेन थिंग्स, यू कांट डिबेट सर्टेन थिंग्स। तो रियल मैड्रिड फैंस भाई तुम्हारी इज्जत कब नहीं हो रही भाई, किसी को मैं कह रहा हूँ किसी को घंटा लोग एंजॉय करेंगे ना, लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि रियल मैड्रिड है भाई। मैं कह रहा हूँ 2 गोल अब थी मैन सिटी फिर भी हलक में था मैन सिटी वालों का दिन, क्योंकि भाई सबको पता है रियल मैड्रिड सामने कुछ भी कर सकती है। बट द फैक्ट कि उसके बाद भी कंपोजर लूज नहीं करा मैन सिटी के प्लेयर्स ने, 2 और गोल निकाले डिस्पाइट कोर्तुआ की ग्रेट परफॉर्मेंस। ही वाज द ओनली वन प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली भाई अगर तुम ओपोनेंट के बॉक्स में 50 सेकंड बॉल रख ले पूरे हाफ के अंदर और तुम्हारा गोलकीपर ही 3-4 सेव कर रहा है एक हाफ के अंदर, तो वही तो खेल रहा है भाई। इट इज मैन सिटी वर्सेस कोर्तुआ, बाकी सारे तो बस खड़े हुए लठेट आदमी। तो तुम क्या बोलोगे कि क्या एक्चुअली में कार्लोस एंचेलोटी ने गलती कहां करी, स्टार्टिंग 11 में उसने गलती करी क्या? तुम मुझे खुद बताओ। सब लोग कह रहे हैं कामाविंगा को लेफ्ट बैक नहीं खिलाना चाहिए था, कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला के गलती कर दी, रूडिगर को ड्रॉप करके गलती कर दी। मिलिटाओ का ये सीजन हैज बीन द बेस्ट सो फार, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल अक्रॉस क्लब फुटबॉल के अंदर फॉर श्योर। इस सीजन उसका इस हिसाब से गया। तो तुम्हारा अगर मेन डिफेंडर रिटर्न कर रहा है, कामाविंगा ने पिछली गेम के अंदर बर्नार्डो सिल्वा को न्यूट्रलाइज पॉकेट कर दिया, उसने उसको लेग से पॉकेट कर दिया, नंगा कर दिया उसने बर्नार्डो सिल्वा को। तो तुम क्यों चेंज करोगे वो चीज? इफ इट इज नॉट ब्रोकन यू डोंट फिक्स इट। पेप ग्वार्डियोला ने ये रियलाइज कराया एंचेलोटी को फर्स्ट लेग के अंदर कि तेरी जो टीम है ना इट इज नॉट ब्रोकन, यू डोंट हैव टू फिक्स इट। तू यही खेला क्योंकि मुझे पता तू वैसे भी 1 घंटे पहले तो लाइनअप निकाल ही देता, तो मेरे को टेंशन की बात नहीं है। तू यही खेला, तू कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला, मुझे टेंशन की बात नहीं है। मैं बर्नार्डो सिल्वा को पिछली बारी जो था वो इस बारी नहीं होगा, पिछली बारी वो किसी और रूप में था, इस बारी वो किसी और रूप में होगा। तो इट इज नॉट एंचेलोटी की क्या तुम गलती बोलोगे, आई डोंट थिंक सो भाई। वैसे भी हर टीम हर साल तो चैंपियंस लीग जीत नहीं सकती। बीइंग वेरी फ्रैंक, आई फील लाइक जो 1-2 प्लेस क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज्यादा जिनको तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो रियल मैड्रिड की टीम में, किनको करोगे? तुम कामाविंगा को नहीं कर सकते, नहीं तुम बेंजेमा को करो। मेरे हिसाब से तो तुम बेंजेमा को कर सकते हो। कहां था वो दोनों लेग के अंदर, कहां था कैरिम बेंजेमा दोनों लेग्स के अंदर, कहां था? टेल मी ऑनेस्टली ही इज अ बैलन डोर होल्डर। मैन सिटी वाले मैच के अगेंस्ट यू एक्सपेक्ट कि बैलन डोर होल्डर्स प्लेयर्स लाइक कैरिम बेंजेमा स्टेप अप करेंगे। कहां था वो गायब था दोनों मैचेस के अंदर। यू कैन डिबेट ऑन दीज सिनेरियोज सम डाउन भाई, यू हैव टू बाउ डाउन कि भाई पेप ग्वार्डियोला ने किस तरीके से मिडफील्ड के अंदर जॉन स्टोन्स खिलाकर उसको इतना एडवांस रखकर रॉड्री के साथ गुंडगान एंड क्या कर दिया यहाँ पे मैन सिटी ने भाई। आई एम स्टन्ड। और तुम्हें ऐसे मैचेस के बाद पता लगता है कि क्यों भाई इस वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर इतने बड़े बड़े मैनेजर्स बर्नार्डो सिल्वा के नाम पे गीले हो जाते हैं। क्यों बर्नार्डो सिल्वा का नाम सुनते ही भाई जावी का खड़ा हो जाता है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि बार्सिलोना हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं पिछले 2 सीजन से? ऐसा क्यों हो रहा है कि पीएसडी वाले भाई चाहते हैं मेसी जा रहा है तो बर्नार्डो सिल्वा है? क्यों बायर्न म्यूनिख वाले चाहते हैं कि भाई हमें बर्नार्डो सिल्वा चाहिए, पिछले 2 सीजन से गुणगान गा रहे हैं वो उसका ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद? क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग ऑन द पिच, ही कैन ड्रिबल यू, ही माइट नॉट बी वेरी फास्ट बट ही विल ड्रिबल यू इन सच अ वे कि ही डजंट नीड टू बी फास्ट। वो काइल वॉकर को भी नंगा कर सकता है अपने प्राइम डे के ऊपर, ही डजंट गिव अ फक कि तुम कितने तेज हो। उसने अल्फोंसो डेविस की लेनी देनी फेल दी थी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। अल्फोंसो डेविस को सब आउट कर दिया था फर्स्ट हाफ के बाद, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। कामाविंगा ने यहाँ पे फर्स्ट लेग के अंदर जो परफॉर्मेंस दी ना उसके बाद उसको वंस अगेन स्टार्ट कराना बर्नार्डो के अगेंस्ट वॉज अ डेडली मिस्टेक, क्योंकि बर्नार्डो गॉट हो पूरी एक गेम उसे पढ़ने के लिए। बर्नार्डो ने पूरी एक गेम उसे पढ़ा कि ठीक है ये एक टच लेगा, इसका दूसरा टच इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस तरीके से डिफेंड करेगा, ये डिफेंड करने के लिए ये लेग पहले आगे डालेगा। एंड बर्नार्डो सिल्वा ने वो सब कुछ पढ़ रखा था, उसने उसको नंगा कर दिया भाई फील्ड के ऊपर। ही न्यू इट, ही हैड एवरीथिंग इन हिज हेड। सेम फॉर जैक ग्रिलिश। जैक ग्रिलिश वॉज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्लेयर 2 सीजन पहले तक, 1 सीजन पहले तक जब उसकी साइनिंग हुई थी। उसको भाई गाली गलोच पता नहीं क्या अननेसेसरी ये वो फलान ढिमकान, बट दीज आर द मैचेस वेयर ही प्रूव्स कि क्या कर सकता है वो। जब उसके पास बॉल आती है ना ओपोनेंट रुक जाता है, टाइम रुक जाता है। मैं तुम्हें लेजेंड बता रहा हूँ, जब भी जैक ग्रिलिश के पास बॉल आती है ना सब रुक जाते हैं।
क्योंकि सबको वेट करना होता है कि ये क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद ना तुम अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। अगर तुम अपना रिएक्शन दोगे तुम फाउल करोगे। जैक ग्रिलिश के पास बॉल आ गई एक बारी और तुमने अपना पहला रिएक्शन दे दिया तो तुम फाउल करोगे। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जैक ग्रिलिश क्या कर रहा है। जैक ग्रिलिश पहले कुछ करेगा फिर तुम अपना रिएक्शन दोगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है उसके सामने कि तुम पहले उसके आगे रिएक्शन दे दो। तुम्हारे भाई नहीं, किसी के बस की नहीं है। पर अब हम थोड़े शांत होंगे भाई। मैं बहुत हाइप हो गया इस मैच के बाद भाई, मैं कसम से बहुत हाइप हो गया हूँ। अब हम थोड़े शांत होंगे भाई, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ है बोलने को। पेप गार्डियोला ने इस टीम को ना एक बच्चे की तरह पाला पोसा है, ठीक है। अर्लिंग हालैंड लेकर आया, ये जो इस मैच के अंदर भी नहीं चला, बेंजेमा भी नहीं चला, अर्लिंग हालैंड भी नहीं चला। हाँ, मुझे पता नहीं भाई, अब उसकी बॉक्स में प्रेजेंस होती है, उसका फायदा मैन सिटी उठा लेती है, तो दैट इज स्मार्ट ऑफ मैन सिटी। ठीक है भाई, सारे के सारे सेंटर बैक्स अर्लिंग हालैंड की तरफ इतने ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं बेंचो बर्नार्डो सिल्वा टहल रहा है लिटरली उनके बॉक्स के अंदर। उसको भाई केविन डी ब्रुयने 2 प्लेयर्स के बीच में से पास डाल रहा है, घंटा किसी को दिख ही नहीं रहा कुछ। तो इट इज़ लाइक ठीक है, उसकी प्रेजेंस ही इतनी है, बट द पॉइंट इज पेप गार्डियोला ने इस टीम को बच्चे की तरह पाला है। दे आर मूविंग टू देयर सेकेंड फाइनल। पिछले साल वो लोग सेमीफाइनल के अंदर ऑलमोस्ट जीतने के बाद बाहर हो गए। कूडोस टू रियल मैड्रिड। उन्होंने था लक फैक्टर, होता है बिल्कुल, उन्होंने कर दिया। हर साल नहीं हो पाता, कोई दिक्कत नहीं है। कूडोस टू रियल मैड्रिड, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियन वंस अगेन। 14 यूसीएल टाइटल है उनके पास, कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस चीज के अंदर। एंड बार्सिलोना फैंस तो वैसे भी यूरोपा लीग के अंदर बिजी है। बट द पॉइंट इज मैन सिटी डिजर्व्स, देयर प्रोजेक्ट डिजर्व्स अ चैंपियंस लीग। अभी भी पक्का नहीं है, अभी भी वो लोग फाइनल के अंदर इंटर मिलान के खिलाफ हग सकते हैं। पूरा विश्वास है मुझे इस चीज़ के अंदर। मुझे पूरा मैंने पहन रखी है मैन सिटी की जर्सी, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे विश्वास है पेप गार्डियोला और मैन सिटी यूसीएल फाइनल में हग सकती है। बट द पॉइंट इज समटाइम फुटबॉल के अंदर ना कुछ चीज़ें डिजर्व होती। फुटबॉल के अंदर कुछ चीज़ें डिजर्व, कैसे पूरी दुनिया बोलती थी ना भाई, मेसी डिजर्व्स टू विन अ वर्ल्ड कप, मेसी डिजर्व्स टू विन अ वर्ल्ड कप। ओ माय गॉड, फुटबॉल ओज मेसी अ वर्ल्ड कप। Football owes this Man City a Champions League. Football owes Kevin De Bruyne a Champions League. Players like Kevin De Bruyne, Bernardo Silva never winning it. This is criminal. This is criminal. They deserve it. इससे और बढ़िया क्या कर सकते हैं? If you are dominating क्रूज और मॉड्रिच की अगर तुम मिडफील्ड को अनाइलेट कर रहे हो ना, एक लाल रंग के केविन डी ब्रुयने के साथ जो लेजेंड थक चुका है, अपने घुटनों पे आ चुका है वो मैच के बीच के अंदर, बट फिर भी वो रियल मैड्रिड तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पा रही। You deserve to win the Champions League. You have written the stars while playing those 90 minutes. इस तरीके का फुटबॉलिंग गॉड्स जब देख के खुश होते हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस। और मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि रियल मैड्रिड फैंस को किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ रियल मैड्रिड फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं भैंचो, विनीशियस जूनियर की ये गलती है, कि ये इस प्लेयर की ये गलती है, इस प्लेयर की ये गलती है। भाई यू हैव टू मूव ऑन सम टाइम। एक टाइम आना था जब एक टीम तुम्हारे क्रूज और मॉड्रिच को पकड़ के पेलती ऐसे, जैसे मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे करा। ऑब्वियसली आना था। विनीशियस जूनियर हर बारी काइल वॉकर के ऊपर बेटर प्लेयर नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। पिछली बारी भी जब तक काइल वॉकर फील्ड के ऊपर था, ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ हिम। अब काइल वॉकर की स्पेशलिटी है भाई काउंटर के ऊपर डिफेंड करना, स्पीड का फायदा उठाना, फिजिक का फायदा उठाना। यू कांट ब्लेम विनीशियस ऑन दैट। यू कांट ब्लेम रॉड्रिगो अगर वो हर साल एंड के अंदर 2 मिनट में आके गोल नहीं मार सकता। दूसरी टीम भी तो फुटबॉल खेलने आई है भाई, उसने भी तो इतना पैसा लगाया, वो भी तो प्लेस लेकर आए हैं। यू कैन ऑब्वियसली डिबेट हर साल तुम रंडी रोना नहीं मचा सकते, अरे भाई हमारी टीम चैंपियंस लीग नहीं जीत रही भाई। दैट इज बट बच्चे हो पहन। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ चुका हूँ इस पेप गार्डियोला के आगे। भाई ही इज द रीजन वी हैव बीन फॉलोइंग इन लव विद फुटबॉल। पीपल लाइक मी, चिल्ड्रन मी, 20-22 साल के लौंडे जो बचपन से जो फुटबॉल देखते हुए आ रहे हैं, उसी को देख के बड़े हुए हैं, उसकी बारसा देख के बड़े हुए हैं। उसके खिलाफ जब चैंपियंस लीग के अंदर मेसी ने गोल मारे थे तब हम ही बावड़े हो रहे थे कि ओ थैंक गॉड पेप को हमने हरा दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो। पेप गार्डियोला मैन, उसने सब कर दिया भाई। उसे चैंपियंस लीग फाइनल वो हो सकता है वो जीत जाए एक और बारी मैन सिटी के साथ। उसने प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना दिया। उसने क्या नहीं है जो ऐसा नहीं करा उसने 2 टीम्स के साथ एक ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला दिया विच इज नेक्स्ट टू परफेक्ट। उसने बार्सिलोना को एक परफेक्ट फुटबॉलिंग टीम बना दी थी, एंड उसने मैन सिटी को भी एक परफेक्ट फुटबॉलिंग टीम बना दी थी, जहां पे अगर हालैंड नहीं चल रहा तो तुम यूलियन अल्वारेस ले आओ जो 1 मिनट फील्ड पर रहने के बाद भी एक गोल मार सकता है। तो ही हैज मेड दैट टीम विद दैट डेप्थ। पैसा अगर तुम लगा रहे हो तो वो पैसा तुम्हें फुटबॉल पे दिखा रहा है कि अगर तुम पैसा सही जगह लगाओगे तो फुटबॉल ऐसा खेलता है, पैसा ऐसा खेलता है फुटबॉल। एंड ही डिजर्व्स टू बी ऑन टॉप। He is the greatest coach of all time in football. He is the greatest brain of all time in football. गीला कर दिया भाई, गीला कर दिया। ओ गॉड, भाई नंगा कर दिया, नंगा कर दिया बटन को।
14 यूसीएल टाइटल, मुझे पता है तुम्हारे पास 14 यूसीएल टाइटल है भाई। बार्सिलोना यूरोपा लीग भाई, मैन सिटी के पास 0। 14 यूसीएल टाइटल भाई, ऑलवेज ग्रेटर भाई। आई नो सर, ऑल रिस्पेक्ट।